कहानी शुरू होती है कीरत नाम के लड़के से, जो तेजू नाम की लड़की के लिए चिट्ठी लिख रहा होता है। कीरत और तेजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं कहानी में एंट्री होती है तेजू की, जो बेहद खूबसूरत होती है। वहीं तेजू कीरत का इंतजार करती रहती है और कीरत आता है और उसे वही चिट्ठी देता है जो वह उसके लिए लिख रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक दिन तेजू के लिए रिश्ता आता है। वह रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि कीरत का होता है। वहीं अगले दिन बिचौलिए के साथ पापा और भाई कीरत के घर जाते हैं उसे देखने के लिए। वहां उन्हें कीरत पसंद आ जाता है। वहीं तेजू की फोटो भी उसके घर वालों को पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन तभी जब मेहमान नवाजी की बारी आती है, कीरत के घर वाले खाने में दाल परोस देते हैं, जिसके बाद तेजू के भाई और पापा को लगता है कि शायद उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही सोच वह वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बिचौलिया कहता है कि मेरे नगर में एक और लड़का है, उसकी बड़ी हवेली है, कहूँ तो मैं उसे भी दिखा दूँ। तभी तेजू के भाई और पापा बोलते हैं, हाँ देखने में क्या जाता है, देख ही लेते हैं। दोनों एक बल्ली नाम के लड़के के घर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उनका घर सब अच्छा लगता है। वहीं बल्ली भी उनको पसंद आता है। जब मेहमान नवाजी की बारी आती है तो वह खाने में मटन परोस देते हैं, जिसके बाद बिचौलिया बाद में उनसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा लड़का ज्यादा पसंद आया, दाल वाला या मटन वाला। तभी उसके भाई और पापा बोलते हैं कि हमें तो मटन वाला पसंद आया। वहीं वह तेजू का रिश्ता बल्ली के साथ पक्का कर देते हैं। इसी के साथ कहानी अगले ट्रैक पर आती है। एंट्री होती है सिम्मी नाम की लड़की की। यह कोई और नहीं बल्कि तेजू की पोती होती है, जो बिल्कुल दिखने में तेजू की तरह होती है। वहीं सिम्मी बचपन से अपनी दादी तेजू से उनकी शादी की कहानियां सुनती आ रही होती है, जिसके बाद उसका शादी को लेकर मन में एक डर बैठ जाता है और वह ऐसे ही करके काफी सारे रिश्ते अपने लिए रिजेक्ट कर देती है। वह सोचती है कि उसे अगर कोई सही लड़का नहीं मिला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिम्मी शादी से डरती है क्योंकि उसके परिवार में जितने भी रिश्ते हुए कोई भी सही नहीं चला। वहीं जब वह उसकी दादी से उनकी शादी की कहानी सुनती है तो वह काफी डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उसके माँ बाप का रिश्ता भी नहीं चला, दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और देखती है वह अपनी बुआ की तरफ, तो बुआ की शादी एक सीने खाने वाले आदमी से हो जाती है, जिसके बाद वह देखती है कि उसकी बुआ की जिंदगी भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। अपने आसपास ऐसे रिश्ते देखती है जिसके बाद सिम्मी शादी के नाम से डर जाती है। बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद एक बार उसे लगता है कि ऐसा मैं कब तक करूंगी, बस मुझे अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना है। वहीं एक दिन सिम्मी के लिए रिश्ता आता है, जहां सिम्मी बहुत सोचती है पर बोलती है कि लड़के को देखने में क्या जाता है, क्या पता ये लड़का औरों जैसा ना हो, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही निकले। अगले दिन सिम्मी को देखने वही लड़का आता है, जिसका नाम जगवीर होता है। जगवीर को देखते ही सिम्मी पसंद आ जाती है। वहीं जब सिम्मी जगवीर को देखती है तो उसे भी वह दिखने में ठीक ठाक लगता है। तभी सिम्मी बोलती है कि उसे जगवीर के साथ अकेले में बात करनी है। तभी बात करने के लिए दोनों ऊपर टेरिस पे जाते हैं, जहाँ जगवीर थोड़ा शाय स्वभाव का लड़का होता है, वह खुलकर बात नहीं करता। तभी सिम्मी बात करनी स्टार्ट करती है। पीछे से आवाज देते हैं कि तुम्हारी अब बातें खत्म हो गई हो, आप जल्दी आ जाओ। उसके बाद सिम्मी जो सवाल जगवीर से करना चाहती थी उसके वह सवाल वहां अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसे जगवीर पसंद आ जाता है और जगवीर से जब पूछा जाता है कि क्या उसे सिम्मी पसंद है तो वह रिश्ते के लिए हाँ कह देता है। ये सिम्मी से पूछा जाता है क्या तुम्हें लड़का पसंद आया, तो सिम्मी बिना कुछ सोचे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। घर में शादी की तैयारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। शादी की तैयारी इतनी जल्दी होने लगती है और शादी की डेट भी काफी जल्दी निकल आती है। वहीं सिम्मी को सोचने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन वह अपनी शादी के लिए खुश होती है। वहीं कहानी आगे बढ़ती है, जहां कहानी शुरू होती है तेजू की, जहां पे कीरत उसे मिलने आता है और तेजू उसके पास आकर उसे बोलती है कि उसे शादी तक इंतजार करना चाहिए, इस तरह से मिलना सही नहीं है। वहीं कीरत तेजू को बताता है कि इंतजार कैसा करूं जबकि मेरी शादी तो तुझसे तय ही नहीं है। इस पर तेजू शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या बोल रहा है, मेरी रिश्ता तो तेरे साथ ही पक्का हुआ है। वहीं कीरत तेजू को बताता है कि तेरा रिश्ता मेरे साथ नहीं बल्कि हवेली वाले किसी बल्ली नाम के लड़के के साथ हुआ है, जबकि वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर तेजू शॉक होती है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कीरत बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ, मैं तेरे घर आकर बात करता हूँ, शायद तेरे घर वाले मान जाए।
इसके बाद तेजू बोलती है कि हाँ ऐसा ही कर, तू मेरे घर आ और उनसे आकर रिश्ते की बात कर, क्योंकि मेरी शादी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वहीं तेजू को पीछे से आवाज आती है जहां उसकी सहेलियां उसे बुलाने लगती हैं चलने के लिए। वहीं कीरत पीछे से आवाज देता है कि तेजू वह लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद अचानक सिन्नी नींद से उठती है क्योंकि वह सपना उस सिन्नी को आया हुआ होता है जो उसकी दादी ने अपनी शादी की कहानी उसे बताई थी। वहीं सिन्नी के दिमाग में यह ख्याल आता है कि यह सपना नहीं, यह उसके लिए कोई संकेत है। कहीं ना कहीं जगदीर से जो उसने सवाल करने थे वह कर ही नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जगदीर सही लड़का नहीं है, तभी मुझे ये सपना आया है। यही बात वह अपनी दोस्त के साथ शेयर करती है, जहाँ उसकी दोस्त उससे कहती है कि तू एक काम कर, तू जगदीर को मिलने बुला और उससे सवाल कर। इस पर सिन्नी बोलती है कि मैं पता कैसे करूंगी कि वह सही बोल रहा है या नहीं। इस पर उसकी दोस्त बोलती है कि पता करने के कुछ ही तरीके हैं, अगर वह थोड़ा नर्वस होता है तो समझ लेना कि वह झूठ बोल रहा है और वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद अगले दिन सिन्नी जगबीर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वह उससे वही सवाल करती है जो उसके मन में होते हैं। वहीं जगबीर थोड़ा नर्वस दिखाई देता है। उसके बाद सिन्नी को उस पर शक होता है और वह जब अपने घर जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि शादी की तैयारियां घर में जोरों से चलती है। तो वह अपने घर वालों से कहती है कि शादी की इतनी जल्दी क्या है, मुझे लड़के को लेकर कुछ डाउट है। उसके घर वाले कहते हैं तू ये बात अब बोल रही है, जब हमने तुझसे तब पूछा था तब तो तूने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। तभी सिन्नी बोलती है कि मैंने आज उसे बुलाया और उसने कुछ सवाल किए, जिसके बाद वह थोड़ा नर्वस दिखाई दिया। उसके बाद सिन्नी अपने घर में रिश्ते के लिए बोलती है कि मुझे अभी ये रिश्ता नहीं करना, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे अभी इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। वहीं सिन्नी की दादी उसका पूरा सपोर्ट करती है और इस बात के लिए उसके पापा को तैयार कर लेती है। वहीं उसके पापा रात में बिचौलिए को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी लड़की इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। इस पर बिचौलिया बोलता है कि अगर अभी अचानक हम शादी रोक देंगे और उन्हें बोलेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, तुम रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहते और शादी भी नहीं करना चाहते। इस पर सिन्नी के पापा बिचौलिए से बोलते हैं कि कोई ऐसी तरकीब निकालो कि शादी को सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हम इन्हीं 10 दिन में लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लें। अगर सब कुछ सही रहा तो उसी डेट पर शादी हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं भी शक हुआ तो सिन्नी इस शादी को नहीं करेगी। तभी सिन्नी को ख्याल आता है कि इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों ना हम कुछ दिन उनके गांव जाकर रहें। इस पर बिचौलिया बोलता है कि ऐसे अचानक उनके गांव जाकर रहेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। तभी बिचौलिया बोलता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम किसी मरीज को लेकर जाएं और बोलें कि हमें उनका वहाँ इलाज कराना है, तभी हम इस बहाने से वहाँ रह सकते हैं और सिन्नी जगबीर के बारे में पता कर सकती है। तभी सिन्नी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम बेबे को मरीज बनाकर लेके जाएं, ताकि वहाँ पर वो रुक सके और मैं जगबीर के बारे में पता कर सकूं। वहीं हम उनको बोल देंगे कि बेबे गिर गई थी, जिसके बाद उनकी हड्डी में दर्द हो रहा है और वह चलने फिरने से परेशान हो रही है। इसी आइडिया के साथ पूरी फैमिली जगबीर के गांव जाने लगती है। वहीं जगबीर के गांव में एक हकीम होता है, जहां पर बेबे के इलाज के बहाने से वे सभी लोग वहां रुकते हैं और वहीं सिन्नी अपना मिशन शुरू करती है, जहां वह शुरुआती दिनों में पाती है और सबसे पूछती है तो जगबीर के बारे में सिर्फ अच्छा ही सुनती है। जगबीर को गुरुद्वारे जाते देखती है, अच्छे काम करते देखती है, तो उसे लगता है कि जगबीर एक अच्छा लड़का है। वहीं एक दिन वह जगबीर को एक वाइन शॉप पर देखती है, जहां जगबीर दारू की कुछ बोतलें खरीद रहा होता है। वहीं सिन्नी उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वह उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है, जहां वह चोरी छुपे पीछे की दीवार से उसके घर में एंट्री कर लेती है। लेकिन आवाज होने पर जगबीर का दोस्त वहां आ जाता है, जहां वह बोलता है कि भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो। तभी सिन्नी बोलती है कि वह जगबीर से मिलने आई है, तो उसका दोस्त बोलता है कि जगबीर तो यहाँ नहीं है। सिन्नी बोलती है कि मैंने उसकी बाइक बाहर खड़ी देखी है, बताओ कहाँ है। तभी पीछे से आवाज आती है जगबीर की। वो बोलती है कि जगबीर की आवाज तो अंदर से आ रही है। सिन्नी उसके दोस्त की बिना बात सुने अंदर चली जाती है, जहाँ वह देखती है कि जगबीर दारू पीकर पूरा धुत हुआ पड़ा है और उसको होश तक नहीं है कि वह कहाँ बैठा है, वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। वहीं सिन्नी जब जगबीर को इस हालत में देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं किस लड़की से शादी कर रही थी, ये तो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। वहीं सिन्नी टेंशन में वहीं बैठ जाती है। तभी जगबीर का दोस्त उससे बोलता है कि भाभी आप जो भी देख रही हैं वह सब सही नहीं है, ये सब जानबूझकर नहीं पीता, ये कोई ऐसा लड़का नहीं है जो सिर्फ पीने खाने वाला हो, इसकी मजबूरी है, ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। इस पर सिन्नी उससे पूछती है कि उसे बात बता,
क्या बात है, क्योंकि उसकी शादी उससे होने वाली है। वहीं जगबीर का दोस्त बताता है कि जगबीर एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम दीपा होता है, लेकिन उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि दोनों की जात अलग है। उन लोगों ने अपने घर में बहुत बात की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं है। वहीं जगबीर पर प्रेशर बनाया गया कि उसकी शादी तुमसे करा दी जाए। जगबीर अपने घर वालों की बात मानकर ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। सिमी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने घर चली जाती है। वहीं वह अपने घर जाकर अपने दोस्त को बुलाती है, जहां वह उसे सारी बात बताती है। सिमी और उसके दोस्त पम्मी की बातें उनकी दादी सुन लेती है, जिसके बाद दादी वहां आती है और उससे पूछती है कि क्या बात है। वहीं सिमी अपनी दादी को बताती है कि जगदीश बहुत दारू पीता है, वहीं वह किसी और लड़की से प्यार करता है जिसका नाम दीपा है, लेकिन जगबीर मुझे बोल रहा था कि मैं उससे इस रिश्ते को ना तोड़ूं, वह धीरे धीरे ये सब छोड़ देगा। वहीं सिमी अपनी दादी से बोलती है कि दादी, मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ जो जो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मुझसे वादा कर रहा है कि वह ये सब छोड़ देगा। वहीं दादी फ्लैशबैक में चली जाती है और अपनी प्रेम कहानी के बारे में सोचने लगती है, जहाँ सीरत तेजो और अपने रिश्ते की बात करने के लिए तेजो के घर पर आता है और उसके पापा से पूछता है कि आपने शादी का जवाब नहीं दिया। मेरी माँ पूछ रही थी कि उनका किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया। वहीं तेजो के पापा बोलते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया इसका मतलब हम शादी नहीं करना चाहते। वहीं सीरत उन्हें बोलता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है और जल्द ही वह अपने घर को भी पक्का करा लेगा, लेकिन तेजो के पापा नहीं मानते और वह उसे साफ शब्दों में बोल देते हैं कि तेजो की शादी तुमसे नहीं बल्ली से होगी। वहीं सीरत मायूस होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सीरत से मिलने तेजो आती है, जहाँ तेजो उसे बोलती है कि वह परेशान ना हो, वह अपने रिश्ते की बात अपने घर में जरूर करेगी और अपने पापा को मना लेगी। वहीं दोनों को बात करता हुआ बिचौलिया देख लेता है जिसने तेजो की शादी बल्ली के साथ तय कराई थी। वह तेजो के पापा को जाकर सब कुछ बता देता है। वहीं जब तेजो को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि यह सब क्या सुन रहे हैं, तो तेजो बोलती है कि वह सीरत से प्यार करती है, उसकी शादी सीरत के साथ ही करा दी जाए, वह उसके साथ ही खुश रहेगी, उसकी नौकरी भी लग चुकी है और वह ट्रेनिंग पे जाएगा। जिसे सुनने के बाद तेजो के पापा और उसके भाई गुस्सा हो जाते हैं और तेजो को साफ शब्दों में बोल देते हैं कि उसकी शादी वही होगी जहां हमने तय की है। ये सुनकर तेजो मायूस हो जाती है। वहीं जब वे दोनों मिलते हैं तो सीरत उसे पहले ही बोल देता है, अगर उसके घर वाले शादी के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे तैयार नहीं हुए तो वो ट्रेन की 2 टिकटें लेकर रेलवे स्टेशन पे उसका इंतजार करेगा, वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ चले। वहीं अगले दिन सीरत रेलवे स्टेशन पे तेजो का इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वह देखता है कि तेजो वहां आ जाती है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर तेजो उसे बताती है उसकी शादी के लिए उसके पापा मान चुके हैं और उनकी शादी हो जाएगी। वहीं सीरत बोलता है कि अगर इस सब का पता पहले चल जाता तो मैं कुछ दिन छुट्टी और बढ़वा लेता और फिर उसके साथ रोका कर ही जाता। तभी तेजो अपने दुपट्टे से एक रिंग निकालती है और सीरत को पहना देती है कि देख ले, हो गया रोका, अब तू आराम से ट्रेनिंग कर और जब तू वापस आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद सीरत खुश हो जाता है और खुशी खुशी जाने लगता है। वहीं तेजो साइड में आकर बहुत रोती है। तभी कहानी फ्लैशबैक से खत्म होती है और प्रेजेंट में आती है। तभी दादी सिमी से बोलती है कि तू एक काम कर, तू एक बार दीपा से मिल ले, फिर उसके बाद तेरा जो मन करे तू वैसा करना। अगर तू इस शादी को करना चाहेगी तो हम तेरी शादी उससे करा देंगे, तेरी मर्जी है। तभी सिमी से दादी उसके गांव का नाम पूछती है तो सिमी बताती कि वह किसी बब्बनपुर गांव की रहने वाली है। तभी उसकी दादी शॉक्ड होती है और सोच में पड़ती है, क्योंकि बब्बनपुर वही गांव है जहां सीरत रहता है। एंट्री होती है सीरत की, जो अब बूढ़ा हो चुका है और आज भी तेजो के बारे में ही बातें करता है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और सिमी दीपा के गांव पहुंच जाती है, जहां रास्ते में उसे सीरत मिलता है, लेकिन वह सीरत को नहीं पहचानती। लेकिन जब सीरत सिमी को देखता है तो उसे वह तेजो लगती है, जहां वह उसे देखकर खुश हो जाता है। लेकिन सिमी उसे नहीं जानती तो वह उसे अजीब निगाहों से देखकर वहां से चली जाती है। लेकिन सीरत बहुत खुश होता है और वह एक अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाता है, जहां वह उसे बताता है कि उसने तेजो को देखा। तभी डॉक्टर उस पे हंसता है और बोलता है कि तुझे तुझे अब तेजो यहाँ कहाँ से दिखेगी, ये सब तेरा वहम होगा।
लेकिन कीरत बोलता है अगर मेरा ये सब वहम है तो मैं इस वहम के साथ ही खुश हूँ। तभी कहानी आगे बढ़ती है जहाँ सिन्नी दीपा के घर पहुंच जाती है और वह खुद को दीपा का दोस्त बताती है। तभी दीपा उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि उसने उसे नहीं पहचाना। तभी सिन्नी बताती है कि वह वही है जिसकी शादी जगबीर के साथ तय हुई है। ये सुन दीपा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे बोलती है कि वह यहाँ से चली जाए। अगर किसी ने सुन लिया या देख लिया तो उसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका रिश्ता भी किसी और के साथ तय हो चुका है। तभी सिमी बोलती है कि तुम तो जगबीर से प्यार करती हो और जगबीर तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी चाहिए। दीपा बोलती है कि उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं तय की है, वो सोच समझ कर ही की होगी। उसका और जगबीर का मिलना इस जन्म में नहीं है। तभी सिमी उसे समझाती है कि जरूरी नहीं है जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए देखा हो वो सही हो। इस पर दीपा मायूस हो जाती है, लेकिन तभी दीपा के घर वालों को पता चल जाता है कि ये लोग कौन है और दीपा सिमी को वहां से भगाने लगती है। तभी सिमी भागते हुए उसी डॉक्टर की क्लिनिक में घुस जाती है जहाँ पर कीरत होता है। कीरत फिर से सिमी को देखता है और तेजो समझने लगता है। वह सिमी के पास आता है और उसे बोलता है कि तेजो। तभी तेजो नाम सुनकर सिमी शॉक्ड हो जाती है और उसे बोलती है कि आपको इस नाम के बारे में कैसे पता, वो तो मेरी दादी है। तभी सिमी कीरत से पूछती है कि आप कौन हो, और वह जवाब देता है कि वह कीरत है। ये नाम सुनकर सिमी बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। दीपा के घर वाले सिमी और उसके दोस्त को वहां पकड़ लेते हैं, जहां पर पंचायत होती है। पंचायत में दीपा के परिवार वाले और जगबीर के परिवार वाले भी होते हैं। वहीं पंचायत में बोला जाता है कि दीपा की शादी कहीं और तय हो चुकी है। वहीं जगबीर के पापा भी बोलते हैं कि जगबीर की शादी भी कहीं और तय हो चुकी है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तभी सिमी की दादी उठती है और बोलती है कि हम सिमी की शादी ऐसे घर में नहीं करेंगे। वहीं वह दोनों के परिवार को समझाती है कि ऐसी शादी का क्या फायदा जहां पर दोनों बच्चे ही खुश नहीं रह पाएंगे। क्या तुमने सोचा कि दीपा जिस घर में जाएगी वह वहां खुश रहेगी या नहीं, उसकी खुशी किस चीज में है। जब दादी सबको समझाती हैं तो उनको एहसास होता है और दीपा के परिवार वाले जगबीर के साथ उसके रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जगबीर के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। सिमी दोनों की शादी पक्की कराकर काफी खुश हो जाती है और पंचायत वहां से जाने लगती है। तभी सिमी अपनी दादी से बोलती है कि क्या आप जानती हैं बब्बनपुर में मुझे कौन मिला। तभी दादी सिमी से पूछती है कि कौन मिला। तभी सिमी दादी को बताती है कि उसे कीरत मिला। कीरत का नाम सुनकर दादी ख्यालों में खो जाती है और मुस्कुराने लगती है। तभी सिमी बोलती है कि वह कीरत को उससे मिलवाएगी। अगले दिन सिमी तेजो को कीरत से मिलवाने के लिए जाती है, जहाँ कीरत और तेजो मिलते हैं और वह वही पुराने दिन याद करते हैं। जहाँ तेजो कीरत से पूछती है कि क्या उसकी शादी हुई। वहीं कीरत जवाब देता है कि उसका रोका ही इतना लंबा हो गया कि उसकी शादी नहीं हो पाई, और वह बोलता है कि उसके पास वो ट्रेन की टिकटें आज भी हैं। तो उस पर तेजो बोलती है कि उन ट्रेन की टिकटों को वह संभाल के रखे, अगले जन्म में जब वह रेल का सफर करेगी तो उसके साथ ही करेगी। तेजो कीरत से विदा लेती है और बोलती है कि तुम खुश रहना, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। वहीं सिमी भी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है, जहाँ वह उन दोनों को देख रहे होते हैं। सिमी अपने दोस्त से बोलती है कि वह उससे शादी के लिए तैयार है। तभी उसका दोस्त बोलता है तू अभी तक तो शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी, अब अचानक क्यों हो गई। तभी सिमी बोलती है कि मुझे अब एहसास हुआ है कि प्यार में शर्तें नहीं होती, कि तू हमेशा से मुझसे प्यार करता था और तूने आज तक मेरा साथ दिया है। इस पर सिमी का दोस्त मम्मी उससे बोलता है कि चल देर आए दुरुस्त आए, तू शादी के लिए तैयार तो हुई। इस पर सिमी उससे बोलती है कि अभी उसे थोड़ा वक्त तो चाहिए, क्योंकि जितना प्यार वो उसे करता है उतना प्यार वो भी इसको करके दिखाना चाहती है, वरना बाद में वही बोलेगा कि अगर तेरा रिश्ता टूट गया था तो तूने मुझसे शादी कर ली। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पॉपकॉर्न खाते रहिए। जय हिंद।